बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक चल रहा है ना? तो पढ़ाई से लॉकडाउन तो नहीं कर लिए हो ना? अच्छा, दुनिया भर में लॉकडाउन चल रही है, लेकिन जो 11th क्लास के बच्चे हैं, जो बच्चे 12 दे के घर पे बैठे हुए हैं, जिनको BHU, IIT, मेंस, एडवांस के बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने हैं, फॉर्म भर चुके हैं, उनके लिए तो पढ़ाई चलती रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए पढ़ाई से कभी लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। पहले 3 वीडियोस में मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया था। ठीक है, तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि उसी को कंटिन्यू करने के लिए। अभी तक मेरे पास कोई फिज़िकल या इनऑर्गेनिक का नहीं आया है रिक्वेस्ट, तो ठीक है, मैं इसी को कंटिन्यू करती हूँ। तो बीच में मैंने 6-7 दिन का थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी, तो आज मैं फिर से आ गई हूँ। नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे आज। ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, या जनरल इस चैप्टर को आप छोड़ दीजिए, आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ले लीजिए। ये जो है टॉपिक, ये इसका बैकबोन है। अगर ये मिस कर गए ना तो ज़िंदगी में नहीं समझ में आने वाली है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कभी भी। तो इसीलिए ध्यान से आज जो भी मैं पढ़ा रही हूँ एकदम नोट करना है, एकदम अच्छे से नोट करना है। जहाँ पे डाउट लगे पॉज कीजिए, दोबारा सुनिए, फिर लिखिएगा। नोमेनक्लेचर जो है वो काफ़ी बड़ा लंबा टॉपिक है, और मैं एक वीडियो को ज़्यादा देर तक नहीं टानती हूँ, बिकॉज़ लास्ट में जो है ना कि बोरिंग होने लगता है। तो लगेगा मुझे, मैं कोशिश करूँगी 3 या 4 वीडियोस में इसको एंड कर देने के लिए। तो लास्ट में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, तो अंत तक देखिएगा। ठीक है, जो भी पढ़ेंगे रूल्स, उसका एप्लीकेशन तो ऑब्वियसली रहेगा वीडियो पे, हर वीडियोज़ में रहता ही है। तो ठीक है, चलिए फटाफट कॉपीज बुक्स निकालिए, पेन लेके एकदम रेडी। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट IUPAC नेमिंग, विच इज़ द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो देखिए, IUPAC सीखने से पहले हमें 3 कैटेगरी के बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हो गया वो है वर्ड रूट, उसके बाद आता है हमारा प्रीफिक्स नेम, और अंत में आता है हमारा सफिक्स नेम। तो सबसे पहले देखते हैं वर्ड रूट क्या होता है। तो लिखिए हमारे साथ वर्ड रूट। ये जो वर्ड रूट है ना, ये जड़ है, रूट वर्ड है हमारा, ये पकड़ के रखता है बाकी सारे नाम को। ठीक है, तो वर्ड रूट जो है वो है नेम गिवन आफ्टर द नंबर ऑफ carbons in its longest chain। ठीक है, टोटल कार्बन कितना है कंपाउंड में वो नहीं देखना है, लॉन्गेस्ट चेन में कितना कार्बन है उसको गिनना है। जैसे देखिए एक एग्जांपल, जैसे हमारे पास ये हुआ CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? ये, क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन है। ठीक है, इसको नहीं लेना है, इसमें 3 ही कार्बन है, इसको नहीं लेना है, ये हमारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5 कार्बन है तो नेमिंग उस हिसाब से होगी, 1 2 3 4 5। अगर 3 कार्बन होता तो नेमिंग उस हिसाब से होती, अगर 4 होता तो उस हिसाब से। अब हम लोग नाम देखने वाले हैं कि वर्ड रूट का हम लोग नाम कैसे देते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट। अगर मानिए 1 कार्बन हुआ तो नाम रखेंगे मिथ। अगर मानिए कार्बन 2 हुआ तो नाम रखेंगे ईथ। ठीक है, अगर मानिए कार्बन 3 हुआ तो नाम रखेंगे प्रोप, PROP प्रोप। अगर मानिए 4 कार्बन हुआ तो नाम रखेंगे ब्यूट। ठीक है, ऐसे 5th कार्बन हुआ तो नाम रखेंगे पेंट। अगर 6th कार्बन हुआ तो नाम रखेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन हुआ तो नाम रखेंगे हेप्ट। फिर 8 हुआ तो ऑक्ट, 9 हुआ तो नॉन, 10 हुआ तो डेक। अगर 11 हुआ तो, ज़्यादातर आता नहीं है, NCERT जो बोर्ड वगैरह के एग्ज़ाम में 11 और 12 का आता नहीं है, एंट्रेंस के लिए हम लोग देख लेते हैं। अगर 11 हुआ तो रखेंगे नाम अनडेक, और अगर 12 हुआ तो नाम रखेंगे डोडेक। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहले लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है वो देखेंगे, उसके बाद उसमें कितने सारे कार्बन आता है उसको काउंट करने के बाद
हम लोग उसका नाम इस तरह से रखेंगे। अब है उसके बाद जो आता है इम्पॉर्टेंट, वो है सफिक्स। अब सफिक्स के दो भाग हैं, ठीक है। एक है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा है सेकेंडरी सफिक्स। तो पहले देखते हैं प्राइमरी सफिक्स क्या है, जो पहले लगता है। सफिक्स माने अंत में लगेगा, लेकिन लास्ट और सेकेंड लास्ट जैसा होता है वैसे ही है। तो प्राइमरी सफिक्स का जो है 3 भाग है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, ठीक है। अगर एक सिस्टम में मानिए सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, सारे जितने भी बॉन्ड है सारे सिंगल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे अंत में एन, एन। जैसा मैंने पढ़ाया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, मेरे ख्याल से फर्स्ट वीडियो में होगा, जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ देख के आइए, ठीक है। तो जैसे सारे सिंगल बॉन्ड्स हो गए, तो उसमें जो अंत में लगेगा वो है एन, ठीक है। अगर मानिए 2 डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड कहीं दिख गया हमको, तो क्या करना है, उसमें लगाना है हम लोग को इन, ई एन, इन। जैसे एल्कीन का हो गया। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो लगाएंगे क्या, आइन, वाई एन ई। देखिए, अगर मानिए सिंगल बॉन्ड हुआ तो लगाएंगे इन, ठीक है। अगर मानिए डबल बॉन्ड हुआ तो लगाएंगे इन, और मानिए ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो लगाएंगे वाई एन ई। अब इसमें भी और एक चीज़ देखना है, अगर मानिए कोई कंपाउंड है जिसमें 2 बार डबल बॉन्ड है, ठीक है, एक शुरू में एक बीच में, या फिर बीच में या अंत में, कहीं पे भी 2 बार दिख गया तो लगाएंगे क्या, डाईइन। अगर मानिए 3 बार है तो लगाएंगे क्या, ट्राईइन। अगर मानिए 2 बार डबल बॉन्ड की जगह 2 बार ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो लगाएंगे क्या, डाई वाइन, ठीक है, डाईइन, आइन, वाई एन ई लगाएंगे। यानी इसके साथ डाई, ट्राई, टेट्रा, ये सारे नाम भी ऐड होने वाले हैं। ये आती है जो है सेकेंडरी सफिक्स की। ये वाला समझ में आया बच्चों? अगर कहीं पे भी डाउट हो तो पॉज कीजिए, फिर से देखिए, पॉज कीजिए, फिर से देखिए, फिर भी से नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। अगर कमेंट में भी नहीं क्लियर हुआ आंसर तो मेल कीजिए, मैं अपना ईमेल आईडी दे के रखूँगी, वहीं पे मेल कीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखते हैं थोड़ी सेकेंडरी के एग्जाम्पल्स कैसे, मतलब सेकेंडरी सफिक्स किसे कहा जाता है। अब ये जो सेकेंडरी सफिक्स हुआ ना, ये होता है हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये होता है हमारा क्या, फंक्शनल ग्रुप। अब इसी में है सारा झमेला, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। कोई अल्कोहल हो गया मानिए, कोई एल्डिहाइड हो गया मानिए, कोई एस्टर हो गया, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये इसमें तो बस 3 ही है, सिंगल डबल ट्रिपल हो गया, 3 में झमेला का सारा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थोड़ा एग्जांपल। जैसे मानिए आपका सफिक्स यानी एक फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हम लोग लिखते हैं, ये जो है बेसिकली फंक्शनल ग्रुप से आता है, फंक्शनल ग्रुप से आता है। देखिए एक बात याद रखिए बच्चों, ठीक है, एक दिन में नोमेनक्लेचर नहीं होता है, जिसने बनाया है उसी से नहीं हुआ है, एक दिन का ये बात ही नहीं है। इसको रोज प्रैक्टिस करना है, तब तक करना है जब तक आँख बंद के कोई बोल दे कंपाउंड का नाम बताओ और बोल सको, उस दिन तक करना है। नोमेनक्लेचर ऐसा ही चीज़ है, मैथ्स करते हो ना रोज, वैसे नोमेनक्लेचर रोज किया करो। बहुत सारे क्वेश्चन है, लैक्स एंड लैक्स करोड़ क्वेश्चंस है, कभी एक दिन में किसी से नहीं हुआ है। जस्ट प्रैक्टिस करना है, एवरी डे नया नया मॉलिक्यूल्स लेके आओ, नेट में मिलता है, मेरे क्वेश्चन सेट्स में मिलेंगे, सारा लेके आओ, सॉल्व करो, नहीं आप मालूम मेरे पास आओ, आई विल सॉल्व। तो ठीक है, चलते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो है सेकेंडरी सफिक्स हमारा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मानिए अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर अल्कोहल हो गया तो इसका कनेक्शन कैसे रहेगा, मैं एक काम करती हूँ, मैं बड़ा करके लिखती हूँ। देखिए जैसे मानिए फंक्शनल ग्रुप लिख रहे हैं, जैसे मानिए अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर अल्कोहल हो गया तो पता कैसे चलने वाला है कि भाई अल्कोहल है। देखेंगे OH लगा है, कहीं OH लगा है, ठीक है, कहीं फंक्शनल कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH लगा हुआ है, तो वो हो गया हमारा अल्कोहल। और लास्ट में जो लगाएंगे वो है ऑल, जैसे प्रोपानॉल। कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे, अंत तक देखिए वीडियो को, क्वेश्चंस रहेगा, बहुत सारा क्वेश्चंस रहेगा। तो अल्कोहल है जिसमें जंक्शन जो कनेक्टिविटी होता है वो OH से पता चलता है हमारा, ठीक है।
और जो नाम आता है वो है ऑल, OL। ये हमारा नेम देने में काम आएगा। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, जैसे एल्डिहाइड हो गया। अब जैसे एल्डिहाइड हो गया, उसका कनेक्शन है CHO। अब कहीं पे CHO दिख जाए तो बस जान लेना है कि वो हमारा क्या है, एल्डिहाइड हो गया। ठीक है, तो उसका कनेक्शन लगेगा L से, AL, L। अगर अल्कोहल का हो गया ऑल, एल्डिहाइड का होगा L। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है बच्चों। मानिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए हम लोग। कौन सा एसिड ले लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिए। तो उसका कनेक्टिविटी का कैसे पता चलेगा, देखिए उसका होगा COOH, यानी कि ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड OOH। ठीक है, तो इसका जो नाम लगेगा वो होगा ओइक एसिड। ओइक एसिड, यानी कि अगर मानिए कोई कंपाउंड के अंत में ये दिख जाए C डबल बॉन्डेड OH, मानिए 3 कार्बन है, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, कितना 3, तो कौन सा लगाएंगे 3 के लिए, प्रोप, और ये लास्ट में बैठ गया, यानी हमारा एसिड ग्रुप है, तो नाम क्या होगा, प्रोपानोइक एसिड। प्रोपानोइक एसिड करेंगे, चिंता नहीं करना है, करेंगे क्वेश्चंस आगे। और अब मानिए दूसरा देखते हैं, अमीन। इसका कनेक्टिविटी कैसे पता चलेगा, NH2, और नाम इसका क्या रहेगा, एमीन। ठीक है, इसका सफिक्स अंत में अमीन ही लगता है, अमीन, NH2। अब देखिए एस्टर में 2 ठो अल्काइल ग्रुप लगेगा, ROOR। R का मतलब तो पता चल ही गया होगा, R यानी कोई भी अल्काइल ग्रुप। ठीक है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, कुछ भी। तो ये जो एस्टर है ना, एस्टर में 2 ठो हमारा जो स्टार्टिंग में और अंत में 2 अल्काइल ग्रुप लगता है। तब नेमिंग कैसे करें, पहले वाला को अल्काइल ही छोड़ देते हैं, जो अल्काइल हो, अगर इथाइल हुआ तो इथाइल, अगर मिथाइल हुआ तो मिथाइल, लेकिन जो लास्ट वाला का है ना उसको करेंगे O8 करके। तो जैसे नाम लिखना है अल्काइल डॉट डॉट डॉट, यानी कुछ भी जो बीच में जितना भी कार्बन का नाम वगैरह आएगा उसमें अड़ जाएगा, और लास्ट में आएगा O8। कराएंगे, सब कराएंगे। जैसे मानिए अगर 3 ठो बेंजीन, 3 ठो कार्बन है हमारा, प्रोपानोइक एसिड या जो भी प्रोपेन है। ठीक है, अब प्रोपेन में बन गया हमारा एस्टर, तो क्या करना है, प्रोपाइल प्रोपानोएट, प्रोपाइल प्रोपानोएट। अगर मानिए दोनों R ग्रुप ही 3-3 का है, मतलब प्रोपाइल ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप है। अगर मानिए ये इथाइल ग्रुप है और ये प्रोपाइल ग्रुप है, तो क्या नाम आएगा, इथाइल प्रोपानोएट, मिथाइल प्रोपानोएट। कुछ भी जो पहले वाला का जितना कार्बन रहेगा, पहले वाला अल्काइल में जितना कार्बन रहेगा उस हिसाब से उसको अल्काइल छोड़ देना है, और जो अंत वाला में जितना कार्बन रहेगा उसको बस उसका नाम लेना है और लास्ट में जोड़ देना है O8। इसके बाद एक जो आता है वो है एसिडमाइड, देख लेते हैं क्या है। इसका जो है जब पता चलेगा कैसे, अमीन का भाई है, अमीन NH2, एसिडमाइड क्या है, एसिड से C डबल बॉन्ड O ले लिया और अमीन से NH2 ले लिया उधार पे। ठीक है, तो बन गया हमारा एसिडमाइड। तो इसका कैसे जोड़ना है, इसका जो नाम है वो रहेगा अमाइड, अमाइड का अमाइड लगता है। तो इस हिसाब से बहुत सारे हैं, मैंने कुछ दिखाए हैं। ठीक है, इस हिसाब से बहुत सारे मिलेंगे और ज़्यादा। तो क्या है कि वीडियोस में मैं एक ग्रुप ले लेके उसका नेमिंग करवाऊंगी। ठीक है, आगे के वीडियोस में रहेगा, तो तब जाके इसको और ज़्यादा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी सफिक्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्वेश्चन बैंक नहीं है ये, क्वेश्चन बैंक आगे आएगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए पहला ये वाला करते हैं, जैसे ले लिए हम लोग CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, अब कैसे करेंगे नाम, देखिए नाम करने के लिए इसमें तो कोई ब्रांच वगैरह है नहीं, एक ही चेन है उसी को लेना है। तो नाम वगैरह करने के लिए हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रखते हुए नंबरिंग करेंगे। जैसे मानिए ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 2 3।
तो हमारा चेन जो है उसमें कितना कार्बन हो गया? 3। तो 3 के लिए क्या आएगा नाम? प्रॉप। वर्ड रूट बोलिए, वर्ड रूट में क्या आएगा? हमारा वर्ड रूट में आएगा प्रॉप। ठीक है। अब दूसरा हम लोग को क्या देखना है? सफिक्स हम लोग पढ़े थे, प्राइमरी सफिक्स, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखने, मतलब सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें कौन सा बॉन्ड है? कहीं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है क्या? जिसको दिख रहा है उसका समस्या है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के हिसाब से हमारा जो प्राइमरी सफिक्स है वो क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स आएगा एन, क्योंकि सारा सिंगल बॉन्ड है। अब हमारा सेकेंडरी सफिक्स क्या आने वाला है? सेकेंडरी सफिक्स बताओ बच्चों। OH है। OH यानी क्या है? अल्कोहल। और अल्कोहल यानी क्या नाम रखना है? ऑल, OL। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करना है? प्रॉप, पहले आएगा वर्ड रूट प्रॉप, उसके बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद आएगा ऑल। तो जब लिखेंगे ना, दोनों वावल को साथ में नहीं लिखना है, एक को हटा देना है। तो ऑल तो हो गया अल्कोहल का पहचान, उसको तो ओ को तो नहीं हटा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? ई को हटा देंगे। ठीक है, लिखेंगे इसको प्रॉप पेन ऑल, प्रोपानॉल। तो बन गया हमारा प्रोपानॉल। और भी अच्छे से लिख सकते हैं इसको, प्रोपा ऑल यानी अल्कोहल कितने नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है? देखो, एक के साथ, तो इसको लिखेंगे प्रोपैन 1 ऑल, प्रोपैन 1 ऑल। तो बन गया नेमिंग। ये बहुत इजी है, इसके जैसे बहुत सारे हैं, बहुत टफ है। ठीक है, हो जाएगा। तो बन गया ये हमारा। और एक देख लेते हैं फटाफट। चलिए, तो अब इसका करते हैं। तो एक ही चेन है, डाया वाया कुछ नहीं देखना है, एक ही चेन है, तो इसका कितना सारा कार्बन हो गया? देखिए, यहाँ से करेंगे फंक्शनल ग्रुप 1 2 3। तो वर्ड रूट जो है कितना है? 3 है। 3 के लिए क्या लिखना है? प्रॉप, हो गया। अब जो है हमारा नेक्स्ट देखना है प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखना है, यानी सिंगल, डबल या ट्रिपल। तो सारा सिंगल है हमारा, तो सिंगल के लिए क्या रहेगा? एन। ठीक है। अब तीसरा क्या देखना है? सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप। सेकेंडरी सफिक्स के लिए फंक्शनल ग्रुप देखना है। तो सेकेंडरी सफिक्स में कौन बैठा है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप? अल्कोहल। तो अल्कोहल होने से नाम क्या होता है? ऑल। अब प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम नहीं है, देखना क्या है? 2 ऑल है। तो मैंने क्या कहा था? अगर 2 ऑल हुआ तो क्या लिखेंगे? डाई, बस डाई जुड़ देना है। दो डबल बॉन्ड, डाइन। ठीक है, 2 ऑल, डाइऑल। तो ये डाई, टेट्रा, टरा, ट्राई, बहुत सारे रहेंगे, उसको बस जोड़ देना है। तो लिखते हैं, चलिए नाम। वर्ड रूट क्या होता है बताइए? वर्ड रूट क्या है? प्रॉप एन, ई को हटा रहे हैं, डाई ऑल। अच्छा से लिखना है, प्रॉप एन कहाँ पे जुड़ा है? कौन से कार्बन के साथ? 1 और 2, 1,2 डाई ऑल। बन गया। आसान कराता है जब टीचर, मेरे को भी, जब मुझे भी टीचर करा रही थी तो बड़ा इजी लगा था। जब करने गए ना तो 1000 डाउट, अरे यहाँ से नंबरिंग करना है, वहाँ से क्यों नहीं किए, इसको 1 देना है कि इसको 2 देना है। तो होता है वैसा। टीचर करा रही थी जब, बड़ा मज़ा आ रहा था, बड़ा ही मज़ा आ रहा था, बहुत इंटरेस्ट लगा था। लेकिन जब करने गए तो कुछ कुछ जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो आपको भी होगी, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब प्रीफिक्स देख लेते हैं फटाफट। तो अब देखिए, प्रीफिक्स जो है हमारा वो भी 2 टाइप का है। ठीक है, तो पहला जो टाइप है वो है कोई एल्काइल ग्रुप का, यानी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लॉन्गेस्ट चेन का कार्बन को काउंट कर रहे हैं और उस हिसाब से नाम दे रहे हैं, राइट। लेकिन जो साइड चेन है उसको क्या करना है? फेंक देना है क्या? नहीं। तो जो साइड चेन है, यानी जो सब्स्टिट्यूट है, उसको अब इस प्रीफिक्स में हम लोग डालेंगे। तो पहला टाइप जो क्या हो गया प्रीफिक्स का, वो है नेमिंग ऑफ द साइड चेन्स। नेमिंग ऑफ द साइड चेन्स यानी कि हमारा अल्काइल ग्रुप, इसमें अल्काइल ग्रुप आता है। जैसे मानिए, एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट, चलिए। जैसे मानिए हमारा CH3
CH2 या CH3 CH2OH। ठीक है, इसको करना है, इसको करना है। देखिए सब, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सा हुआ? ये वाला, ये वाला हो गया। तो फटाफट करेंगे इसको। लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? ये वाला। ये है हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो इसके हिसाब से नंबरिंग करना है 1 2 3। ठीक है, 3 हो गया। 3 के लिए क्या है? प्रॉप लिखेंगे, प्रॉप। कहीं पे दिख रहा है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड? नहीं है, तो एन प्रोपेन 1 ऑल। अब प्रीफिक्स आगे बैठता है, क्या? ये सब्स्टिट्यूट का नाम आगे बैठेगा। तो अब सब्स्टिट्यूट जो है वो क्या है? CH3, यानी ये मीथेन से आया है। मीथेन अगर CH4 है तो इसमें से CH3 आया है, एक हाइड्रोजन निकल गया है, इसीलिए तो इसका नाम हो गया मीथेन से मिथाइल। तो ये मिथाइल को आगे बैठाना है। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथाइल। कहाँ पे बैठा है? कौन सा नंबर कार्बन पे बैठा है? 2। तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल prop and 1 ऑल। 2 मिथाइल prop and 1 ऑल। ठीक है, समझ में आया बच्चों? कुछ नहीं करना है। प्रीफिक्स का जो फर्स्ट टाइप है, जो साइड चेन का है, इसमें हम लोग देखेंगे कि साइड में कहाँ कहाँ कौन सा कार्बन छूट गया है। तो उस कार्बन को पकड़ना है, पकड़ के देखना है कौन से नंबर के साथ वो जुड़ा हुआ है, 1 या 2 या लास्ट में या तीसरा, जो भी है उसको याद करना है और देखना है कि वो मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, क्या है। अगर मानिए इथाइल हो गया और जुड़ा है थर्ड कार्बन के साथ, तो क्या होता है यहाँ पे? 3 इथाइल प्रोप 1 ऑल। ठीक है, तो अब दूसरा टाइप जो है, वो दूसरा टाइप आता है फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलेंगे मैम आपने तो फंक्शनल ग्रुप पहले पढ़ा दिया सफिक्स में, अब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ये वाला वो सारे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिसको जो है प्रिंसिपल नहीं माना जाता है, यानी जो लोग इम्पॉर्टेंट ग्रुप लिस्ट में नहीं आते हैं। जैसे मानिए अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, फिर आपका ये हो गया अमाइड, फिर एस्टर, एमीन, ये सारा आता है आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में, यानी कि हमारा मुखिया, मेन। और अब जो है प्रीफिक्स में जो जुड़ता है वो है फंक्शनल ग्रुप, जो कि है फंक्शनल ग्रुप प्राइमरी नहीं है, मतलब जो प्रिंसिपल में नहीं बैठता है। यहाँ पे जो मेनली आता है वो है आपका हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। और वो भी तो एक ग्रुप है भैया, तो इसको लगाएंगे कहाँ? तो इसको आगे बैठाएंगे हम लोग। चलिए फटाफट देख लेते हैं कुछ नाम। जैसे एफ हो गया। अच्छा पहले लिख लेते हैं कि ये है फंक्शनल ग्रुप which are not included in primary functional group list। ठीक है, तो ये वो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसको मेन जो हम लोग जो तालिका है उससे बाहर रखते हैं। जैसे चलिए देखते हैं। एफ से फ्लूरो, Cl से क्लोरो, I से हो गया आइडो। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। N डबल बॉन्ड N डायजो, तो बहुत सारे हैं ऐसे। ठीक है, एक एक करके पढ़ाऊंगी मैं, अभी तो जस्ट बेसिक चल रहा है। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका फटाफट। जैसे मानिए CH3 CH CH2 CH2OH और यहाँ पे एक F जुड़ गया। देखिए तो 4 बन गया ना, सबका हाथ था। तो इसका करना है नेमिंग। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे हम लोग, ये वाला, और कुछ है ही नहीं भैया। तो इसी यही है हमारा लॉन्गेस्ट चेन। फंक्शनल ग्रुप ये वाला है प्राइमरी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ये वाला। तो इसमें से काउंटिंग करना है 1 2 3 4। ठीक है, तो अब जो है नेमिंग करना है। चलिए नेमिंग स्टार्ट करता है। कितना सारा है? हो गया हमारा कार्बन 4, तो 4 यानी ब्यूट। ठीक है, अब कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है, तो एन कितने नंबर पे है? अल्कोहल 1 ऑल हो गया। अब ये बच गया, ये भाई साहब बच गए। इसको क्या करना है? कितने नंबर पे है? फ्लोरीन 3,
तो लगाएंगे आगे 3। फ्लोरीन का क्या होता है? फ्लोरो, तो 3-fluoro-but-1-ol, ये हो गया आपका नेमिंग। जिसको नहीं समझ में आया पॉज बटन दबाइए, फिर से रिवाइंड कीजिए, देखिए स्टार्टिंग से, ठीक है। बिना समझे रटना नहीं है, रटोगे तो केमिस्ट्री नहीं होने वाली है, ठीक है। देख के करो। और इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कराऊंगी, मैं कुछ क्वेश्चंस दे दूंगी, स्क्रीन पे दिख जाएगा, उसका हम लोग नेक्स्ट डे सॉल्व करेंगे। आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट डे इसको करेंगे। और आज तो मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस करा ही दिया है, तो इसको बस फॉलो कीजिए। और स्टार्टिंग से अगर ये चैप्टर देखना है तो शुरुआत के वीडियोस ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अच्छा, तो नोमेनक्लेचर का ये फर्स्ट वीडियो है। अगर पसंद आया तो लाइक, फिर कीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। लॉकडाउन है लेकिन पढ़ाई से लॉकडाउन नहीं लेना है। बाय बाय।